बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेशन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस और असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से चल रहा है। आज हमने इंग्लिश का दूसरा टॉपिक पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के वाले से आपके दो क्वेश्चन पेपर में आने हैं। असिस्टेंट पंजाब पुलिस में भी और आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में भी दो क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आने हैं। दो क्वेश्चन आपके आने हैं जी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। दो क्वेश्चन आपके आने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब वगैरह से। और दो ही क्वेश्चन आपके आने हैं जी आपकी जो प्रपोजिशन वगैरह आती हैं, ठीक है जी, उसमें से आनी है और पंक्चुएशन में से। मैंने आपको टॉपिक्स पहले बता दिए थे। तो दूसरा टॉपिक आज हमने करना है जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है? सिर्फ सिंपल सा फ़र्क है। आपने इंशाल्लाह ताला अगर आज ये लेक्चर आप अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का किसी किस्म का भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में आपके पास जो सेंटेंस होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, उसका आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस सेंटेंस जो आपके पास होगा उसमें भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको उसने पहले लिखा होगा, उसको सब्जेक्ट बना के यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होगा। चलिए आप इसको ऐसे सब्जेक्ट ही समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को हमने चेंज तो करना है लेकिन चेंजिंग रूल हम पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लें। सब्जेक्ट्स प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब मैंने सिर्फ वी लिखा है, यहाँ पे V3 लिख दिया है क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपकी हमेशा कौन सी थर्ड फॉर्म ही आनी है। प्लस आपके पास बाय होगा, ठीक है, और प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बताएं मदरजा ज़ैल में से फॉलोइंग सेंटेंस जो है ना इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है। या वो ये पूछ सकता है कि बताएं कौन सा सेंटेंस सही तरीके से पैसिव वॉइस बनाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखना होता है। तो अगर आपको मेन वर्ब की जो ना फर्स्ट फॉर्म नज़र आ जाए, आईएनजी वाली फॉर्म नज़र आ जाए, सेकंड फॉर्म नज़र आ जाए, तो आप समझें ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अगर आपके पास थर्ड फॉर्म नज़र आ जाए तो फिर आपने देखना है ये पैसिव वॉइस भी हो सकता है, एक्टिव वॉइस भी हो सकता है। फिर आपने नेक्स्ट उसकी जो निशानी पे जाना है, बाय लगा हो या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना आपस में इंटरचेंज हो, तो फिर आपने कहना वो पैसिव वॉइस, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं जी अपने सेंटेंसेस की तरफ। आपको पता है टोटल आपके पास तीन टेंस होते हैं। एक आपके पास होता है प्रेजेंट, ठीक है जी, प्रेजेंट। उसके बाद आपके पास होता है पास्ट और उसके बाद आपके पास होता है फ्यूचर। क्या होता है जी? फ्यूचर टेंस आपके पास होता है, ठीक है। अब इनके अंदर फर्दर आपकी चार चार टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट आपके पास इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, उसके बाद परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो इन सब को हमने बारी बारी देखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको आपने किस तरह पैसिव वॉइस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपने किस तरह पैसिव वॉइस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने किस तरह कंटिन्यूस बनाना है, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट को आपने किस तरह इसका जो है आपने पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस आ जाता है ही, या ही, चले ही कर ले, ही प्लेज गेम, ही प्लेज गेम। अब सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए आपका जो सेंटेंस है किस टेंस का है। जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए एस आई साथ लगा हुआ है तो आपको पता है यहाँ का प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब आपको नज़र आ जाए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इज़, एम और आर यूज़ होते हैं। आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस में ये आपके जो है हेल्पिंग वर्ब जो आपने यूज़ करने हैं। यहाँ पे जो आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, आपने ये जो इसका पैसिव है जब आप बनाएंगे तो आपने इज़, एम, आर जो इसके हेल्पिंग वर्ब बनते हैं वो आपने यूज़ करने ही करने हैं। आपका आपने क्या करना है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो दो चीज़ें हैं ना, एक गेम है और एक ही है। ही मीन्स कोई भी बंदा है, ठीक है जी। प्ले, प्ले मतलब ये वर्ब है, ये वर्ब है, वो खेल रहा है, ठीक है जी। क्या खेल रहा है, किसके ऊपर? गेम खेल रहा है, ठीक है जी। तो आपने गेम को पहले लिखना है, गेम को, गेम। उसके बाद फिर आपने देखना है गेम आपके पास सिंगुलर है क्या प्लूरल है। गेम के साथ इज़,
एम और आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट करता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। तो गेम के साथ इज़ ही आता है, ठीक है। अगर गेम्स होता फिर हमने आर लगा देना था। गेम इज़, फिर ये प्ले है, प्ले प्ले ये आपकी मेन वर्ब है, इसकी आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पैसिव वाइज है उसमें हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। गेम इज़ प्लेड, फिर मैंने आपको बताया था बाय लगाना है, बाय बाय बाय। उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, हिम, ठीक है। शी का हर होता है, दे का देम होता है, ठीक है। अगर कोई नाम हो तो नाम को वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये गेम इज़ प्लेड बाय हिम, ये आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपका यही सेंटेंस आ जाए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूज में, तो ऐसे लिखा होगा ही इज़ प्लेइंग प्लेइंग गेम, ही इज़ प्लेइंग गेम। तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट वही काम, पहले गेम को लिखना है, गेम, गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, इज़ आएगा, इज़। आप जो लिखा हो ना प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग, प्लेइंग को आपने थर्ड फॉर्म में लेके जाना। प्ले का तो बना लेंगे आप प्लेड, प्ले का बना लेंगे प्लेड। ये जो आईएनजी ना, आईएनजी को आपने चेंज करना बीइंग में, बीइंग। गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। तो ये ही है ना, ही का क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। ही को जब ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो इसका हिम बन जाएगा। तो दो निशानी आपने याद कर ली। हमेशा जब भी आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, वो चाहे पास्ट में आए, फ्यूचर में आए, प्रेजेंट में आए, तो आईएनजी को ख़त्म करके आपने बीइंग का इजाफा करना है, बीइंग लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है जी। इस तरह आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट का जाता है, क्या है, ही हैज़ प्लेड गेम, ही हैज़ प्लेड गेम। इस तरह आपके पास ये सेंटेंस बन जाता है। फिर आपने वही काम करना है, पहले गेम को स्टार्ट पे लेके आएंगे, गेम। उसके बाद बताएं गेम के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, ये हैज़ लगेगा, गेम सिंगुलर है ना तो हैज़ लगेगा, गेम हैज़ प्लेड। तो अजय जब हैज़ आ जाए ना, हैज़ के साथ आपने बिन लगाना है, बिन बिन बिन, इसमें बिन का आपने इजाफा करना है, ठीक है, समझ आ गई है। ऊपर आपने क्या किया था, ऊपर आपने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया था, आईएनजी के साथ आपने बीइंग का इजाफा किया था, अगर वैसे आपने इज एम आर का इजाफा किया था। यहाँ पे आपने बिन का इजाफा करना है, हैज़ के साथ बिन का, बिन प्लेड बाय हिम, ठीक है जी। तो तीन चीज़ें आपने याद कर ली। पहला जो आपका इंडेफिनेट सेंटेंस है, इंडेफिनेट टेंस के फिक्रे हैं, उसमें आपने प्रेजेंट में इज़ एम और आर लगाना है, पास्ट में आपने वाज और वर लगाना है, फ्यूचर में आपने विल बी और शैल बी लगाना है, विल बी और शैल बी इंडेफिनेट के सेंटेंसेस में। अगर आपके पास कंटिन्यूस सेंटेंस आ जाते हैं कंटिन्यूस में, तो आपने आईएनजी को ख़त्म करके बीइंग लगाना है, बाकी सारा रूल वही का वही रहेगा। अगर आपके पास हैज़, हैव या हैड आ जाता है, तो आपने हैज़, हैव, हैड के साथ बिन का इजाफा करना है, बिन का इजाफा करना है, बिन का इजाफा करना है। बाकी सारे के सारे रूल बिल्कुल सेम वही रहेंगे जो आपने को मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म हमेशा आपने यूज़ करनी है। चलिए मैं आपको नोट्सों में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है जी, ये आपके पास यहाँ पे आपके शुरू हो रहे हैं जो टेंसों के, आपके जो टेंसेस के जो आपके फिक्रे शुरू हो रहे हैं। बाबर आजम प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय बाबर आजम, ठीक है, वही आपको समझ आ रही होगी। माई मॉम लव्स मी, आई एम लव्ड बाय माई मॉम, समझ आ रही है ना। मी को आपने सब्जेक्ट पे लेके जाएं तो मी का सब्जेक्ट आई बनेगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, आई एम। लव, लव की थर्ड फॉर्म आपने करनी है लव्ड बाय, आपने अपने पास से लगाया। उसके बाद माई मॉम को आप एंड पे ले गए, ठीक है। इस तरह आपका कंटिन्यूज है। बाबर आजम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई मॉम इज़ लविंग मी, शी इज़ वियरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स आर बीइंग वियर्ड बाय हर, ठीक है जी। वियर्ड लगाएं या वॉर्न लगाएं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कभी वियर्ड आप यूज़ करते हैं, कभी आप वॉर्न यूज़ करते हैं, वॉर्न वॉर्न, ठीक है जी। उसके बाद परफेक्ट टेंस है, या शी हैज़ वियर्ड आ ब्यूटीफुल ड्रेस, जो वियर्ड भी लगा सकते हैं, वॉर्न भी लगा सकते हैं, बल्कि वॉर्न ज़्यादा बेहतर रहेगा। आ ब्यूटीफुल ड्रेस हैज़ बीन वॉर्न बाय हर, यहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूज आ जाता है आपके पास। परफेक्ट कंटिन्यूज का ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 डेज, इसका नो पैसिवाइज। परफेक्ट कंटिन्यूज का आपने हमेशा याद रखना है, पैसिवाइज नहीं बनता। परफेक्ट कंटिन्यूज का पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, इसका आपका किसी किस्म का कोई भी पैसिवाइज नहीं बनता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। असलम डज नॉट रीड बुक,
जो उसने वही आपने करना, जस्ट आपने जो है ना इज़ एम आर के साथ आपने नॉट यूज़ करना, डू डज की जगह आपने इज़ एम आर यूज़ करना है पैसिव वॉइस में। यही आपके बिल्कुल परफेक्ट टेंस में यही होगा, नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह इनके आपने जो ना इंटरेक्टिव सेंटेंस में इस तरह करना है। ये सारे के सारे नोट्स आप इसको पढ़ेंगे, साथ मैंने सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, हर टेंस के फिक्रे के साथ मैंने एग्जांपल आपके साथ लिखी हुई है। आप इनको पढ़ेंगे आपको इजीली सारे सेंटेंस की समझ आ जाएगी। इसी तरह आपके पास पास्ट टेंस आ जाता है, उसके बाद आपके पास फ्यूचर टेंस है। ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। उसके बाद ये आपके पास पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं सारे, इनको आपने सॉल्व करना है। जब अगर आप इनको सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के वाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।